तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे बढ़िया होंगे अपने अपने घर में मौज काट रहे हैं। तो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड हुए कई महीने हो चुके हैं और अभी तक भी इसको शुरू नहीं किया गया और इंडिया यहाँ पर करने वाला भी नहीं है। और भारत यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में जो भी पानी की जो भी भारत के हिस्से का पानी था वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा और साथ ही यहाँ पर सस्पेंड होने के बाद इस ट्रीटी का जो भी बाकी का बचा हुआ जो पाकिस्तान जाने वाला पानी था उसको भी वो जाने नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि अभी भी यहाँ पर पानी का फ्री फ्लो पाकिस्तान को बना हुआ है, क्योंकि जो ज़रूरत होनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो अभी मौजूद ही नहीं है। यानी कि पानी रोकने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पर पानी रोकें, तो वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि सारा का सारा जो पानी है वो रोक सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना पाकिस्तान को जा रहा है। अभी हमने पूरी तरह से पानी नहीं रोका क्योंकि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना भारत की जो सरकार है वो जाग गई है और अब यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है जो जिससे यहाँ पर जो चेनाब नदी है, जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पानी को भी कैरी करती है, जैसे कि झेलम, सतलज, व्यास, रावी और जो चेनाब है, इन सब नदियों में चेनाब नदी में ही सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो उस पानी को रोकने के लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है और सवाल कोर्ट में जो डैम बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर अब टेंडर निकाले हैं। यानी कि यहाँ पर भारत सरकार अब पूरी तरह से यहाँ पर पानी को अपने ही पास रखेगी और अपने इस्तेमाल के लिए रखेगी। यानी कि पाकिस्तान को जो पानी जाने वाला था उसमें बहुत हद तक कटौती हो जाएगी इस पावर प्रोजेक्ट के बनने के बाद। तो क्या है ये पावर प्रोजेक्ट और किस तरह से यहाँ पर काम करेगा, क्या यहाँ पर पाकिस्तान इससे हर्ट होगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेनाब नदी पर ही बनाना चाहिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या फिर जो बाकी की जो दूसरी नदियाँ हैं जैसे कि झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, उस पर भी यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना जाने पाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डैम है वो कहाँ पर बनने का प्रपोज़ किया गया है। तो सवालकोट एक जगह है जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये जो कटरा है उससे यहाँ पर उत्तर की दिशा में है जहाँ पर चिनाब नदी बहती है। और ये जो सवालकोट एक गांव है और चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। और भारत में अक्सर यही होता है कि जब भी भारत में कोई सा बांध बनाया जाता है तो उसके आसपास के गाँव या शहर के नाम पर ही उस बांध का नाम रख देते हैं। जैसे कि माता टीला डैम है तो आसपास यहाँ पर गाँव माता टीला है, और इसके अलावा जो नंगल डैम है नांगल नाम की जगह है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना जो आसपास की जगह होती है टिहरी बांध है, और इसके अलावा हमारे पास कालागढ़ का डैम है। तो यहाँ पर जगह के नाम के हिसाब से यहाँ पर जो बांध है उसका नाम भी डिसाइड कर लिया जाता है। तो इसी वजह से जो सवालकोट बांध है तो पास में यहाँ पर सवालकोट गांव है तो उसी के नाम पर यहाँ पर इस डैम का नाम रखा गया है। लेकिन ये जो डैम है वो नया नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो डैम है उसका जो सबसे पहले जो प्लानिंग की गई थी वो 1960 के दशक में की गई थी कि भाई चलो यहाँ पर जो है ना हम बांध बनाते हैं और यहाँ पर जो है ना इस बांध से बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस बारे में सोचा गया, लेकिन यहाँ पर रेड टेपिज़म, पॉलिटिकल इशू और ये इसके अलावा इंटरनेशनल इशू भी था कि भाई ये जो मसला है चिनाब नदी का वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, क्योंकि नदी जो है ना भारत में ओरिजिनेट होती है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को होकर भी जाती है। तो ये रेड टेपिज़म और पॉलिटिकल विल इस सब की कमी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। डीपीआर बन गई थी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और वो भी यहाँ पर 1960 से बननी हुई शुरू हुई और लास्ट में यहाँ पर 2018 में सबमिट की गई। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिले हुआ है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो है ना टेंडर दिया गया। टेंडर भी यहाँ पर जो है ना अभी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना करनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें लगेगी और किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो इस चीज़ का टेंडर यहाँ पर जो है इनवाइट किया है। अभी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है किसी कंपनी को। अब जो सेलेक्ट होगी उसके बाद यहाँ पर वो कंपनी इन सब काम पर जो है ना वर्क करेगी। तो ये प्रोजेक्ट है और इस पर यहाँ पर जो है ना ये बताया जा रहा है कि 1855-56 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा जहाँ पर इतनी बिजली पैदा होगी। यानी कि यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा डैम होगा अगर यहाँ पर ये बन जाएगा तो ये चीज़ जो है ना बढ़िया है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। बहुत ज़्यादा बिजली बनेगी इससे और जम्मू कश्मीर के भी फ़ायदा होगा इससे।
एक तो पानी भी मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर, साथ ही यहाँ पर जो है ना जो बाढ़ का जो खतरा होता था कि कभी भी यहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो बिजली बनेगी वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राज्यों को देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर के राज्यों को ही मिलेगी। तो क्लियरली देखा जाए तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट होने वाला है ये। अब ये जो टेंडर है ना ये 200 करोड़ का होने वाला है और इसमें यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनियों को भी इनवाइट किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और प्लानिंग पर ही यहाँ पर 200 करोड़ खर्चा किए जा रहे हैं। तो क्लियरली देखा जाए जब यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा तो कितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है आप सोच कर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ पर भाग लेंगे और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, अपनी जो बिड है उसको सबमिट करने की 10 सितंबर है। तो तब तक यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर लोगों को पता लगेगा, कंपनियों को पता लगेगा तो भाई अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो लेकर आएगी और अपनी जो चीज़ें है वो यहाँ पर करेगी। अब देखिए इस डैम की हाइट जो बताई जा रही है कि जो होगी वो होगी 192 मीटर्स। अब ये जो है ना पहले जब डिज़ाइन किया गया था वो छोटे स्तर पर किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा बड़ा होता गया क्योंकि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर जो है ना अभी जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पावर जनरेशन के प्लांट है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो सरकार है वो चाहती है कि जो छोटे डैम हैं उनको यहाँ पर बड़ा किया जाए और वहाँ पर पावर जनरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये बताया जा रहा है कि इसमें 9 टरबाइन लगाई जाएगी, 192 मीटर इसकी हाइट होगी, 9 टरबाइन लगाई जाएगी, वो भी अंडरग्राउंड टरबाइन होगी, जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1856 मेगावाट बिजली जो है ना पैदा होगी। और ये इतना बड़ा डैम होगा कि इसके जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा, जो रिजर्वायर बनेगा इसके पीछे, तो वहाँ पर लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा गांव होंगे जो डूब जाएंगे। और इसके अलावा एक आर्मी ट्रांजिट कैंप भी था वो भी यहाँ पर डूब जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर जो है ना कमेंस करने के लिए जो है ना ये जो 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो गांव है उसमें बसे हुए लोगों को कंपनसेट करना होगा, जो सरकार यहाँ पर करेगी। इससे सरकार यहाँ पर पीछे हटती नहीं है और उनको यहाँ पर नई जगह पर जो है ना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना आर्मी का जो ट्रांजिट कैंप है जहाँ पर जो है ना मूवमेंट होती है हमारी आर्मी की, तो उसको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो आसानी से हो जाएगी, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो डैम है इस पर यहाँ पर पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई थी कि भाई ये तो क्लियरली जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान कितना भी चीख ले चिल्ला ले, लेकिन अब यहाँ पर भारत उसकी नहीं सुनने वाला है। भारत यहाँ पर जो है ना अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो है ना डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर ज़रूर करेगा। अब इससे जो बिजली बनाई जाएगी ना वो कितनी बनाई जाएगी, 8000 मिलियन यूनिट्स। अब देखिए एक यूनिट आपको तो पता ही है कि कितनी बिजली होती है, तो इससे बनाई जाएगी 8000 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। और इसी के साथ यहाँ पर 500 क्यूबिक किलोमीटर जो है ना इतना कुछ जो है ना पानी इसमें स्टोर किया जाएगा। जो भाखड़ा नंगल डैम है उसका 150 है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर ये जो डैम होगा वो यूनियन टेरिटरी कश्मीर का सबसे बड़ा बांध होने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। लेकिन इसको बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक डैम बनाने में लग जाते हैं 10 साल 15 साल। टिहरी बांध है उत्तराखंड में बना हुआ जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो उसको बनाने में भी यहाँ पर जो है ना दशकों का समय लग गया था। तो यहाँ पर इसको बनाने में भी समय लगेगा। और सरकार के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे रखा है। और NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है ना इसको यहाँ पर देखने वाली संस्था है, तो उसको यहाँ पर फ्री हैंड दे दिया कि भाई कोई रेड टेपिज्म नहीं, कोई यहाँ पर जो है ना एनवायरमेंटल का इशू नहीं देखा जाएगा, सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे पास होगी, जैसा मर्जी चाहे वैसा तुम काम करो। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी जो कॉस्ट क्या होगी, तो शुरुआत में यहाँ पर ये बताया जाता था कि 8000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले हो गया, इतना ज़्यादा डिले हो गया है। आपको बताइए 1960 में यहाँ पर पहले यह प्रोजेक्ट के बारे में बात होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा डिले होने के बाद इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो 22,000 करोड़ है। और कुछ एस्टिमेट तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको बनाने में 30,000 करोड़ यहाँ पर रुपए लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है, जब डिले हो जाता है कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। और ऐसा यहाँ पर इंडिया में अक्सर होता ही रहता है। कोई सा ब्रिज बनने का जो टेंडर है वो निकाला, लेकिन बनाने में जो है ना
टाइम लग गया तो उसमें यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो इससे यहाँ पर सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हाँ, ये जो है ना हकीकत है। इंडिया में अगर आपको काम करना है तो डिले बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे और उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए तो भाई यहाँ पर सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर है उनकी भी यहाँ पर जो है ना जिम्मेदारी है ये, और उनकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाते हैं कि भाई तुम ढंग से काम नहीं करते हो, इसमें टाइम लगा देते हो, रेड टेपिज़म होता है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। तो इससे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत बढ़ जाती है और इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाला है। डेफिनेटली हर्ट होगा भाई, जब यहाँ पर चेनाब नदी जो सबसे ज़्यादा पानी लेकर जाती है ईस्टर्न रिवर से, तो अगर वो पानी नहीं पहुँचेगा तो भाई उसको तो यहाँ पर हर्ट होगा ही होगा, क्योंकि किसान तो वहाँ पर भी है, पीने का पानी तो वहाँ पर भी चाहिए। अगर यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा चुभने वाली बात है। और हमारे जो नेता हैं अमित शाह जैसे कि जयशंकर साहब है, उन्होंने तो यहाँ पर ये तक कह दिया है, पार्लियामेंट में कहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वन साइडेड है। यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फेवर किया गया है और भारत का जो हिस्सा का जो पानी है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान को दिलाया गया है। तो क्लियरली देखा जाए तो भारत के जो नेता हैं उनकी पूरी विल पावर है कि भाई किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी पानी यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी कि भाई यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना अगर रोक भी लेंगे तो हम यहाँ पर पानी कैसे रोक लेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म भी हो जाए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है और जो भी यहाँ पर अभी फ्री फ्लो हो रहा है पानी का उसको भी रोकने की कोशिश करेगी। डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन देखा जाए तो अब यहाँ पर जो है ना टाइम लगेगा तो लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें अपना हिस्से का पानी चाहिए और भारत में भी यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। भाई इसका जो पानी बनेगा तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जैसे लोगों को किया जाएगा जहाँ पर पानी की वैसे भी कमी है। दिल्ली में कितने ज़्यादा पानी की कमी है और पंजाब में कितना ज़्यादा पानी की कमी है, हरियाणा में पानी की कमी है, राजस्थान में पानी की कमी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट से यहाँ पर जो पानी बनेगा तो उसको यहाँ पर डाइवर्ट भी तो किया जाएगा, तो इससे यहाँ पर लोगों का फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से पाकिस्तान को पानी चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है और पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की कोशिश करेगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।